father of Indian Constitution, Param Pujya Bodhisattva Bharat Ratna Dr. Bhimrao Ambedkar, creator of the world's largest constitution. He was a world-class lawyer, social reformer, economics and the real gem of India. Jai Bhim, Jai Samvidhan, Jai Bharat. वर्ष 2014 में विश्व प्रसिद्ध कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने विश्व के 100 चोटी के विद्वानों की एक सूची बनाई। सोचिए उस सूची में पहला नाम किसका होगा। वो नाम एक भारतीय का था, एक ऐसा भारतीय जो आज भी समाज के दबे कुचले शोषित वंचित वर्ग का महानायक, उदारक या ईश्वर तुल्य है। एक भारतीय जो करोड़ों लोगों के आज भी ऊर्जा का स्रोत है। एक भारतीय जिसके लिखे कायदों कानूनों पर यह देश टिका है, देश का सिस्टम टिका है। हम बात कर रहे हैं भारत ही नहीं विश्व के सर्वकालीन विद्वान, महान कानूनीविद, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री एवं बहुजन समाज के महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, कानून, इतिहास, दर्शन शास्त्र, विज्ञान, मानव विज्ञान सहित कुल 64 विषयों में मास्टर डिग्री और कई विषयों में डॉक्टरेट। 9 भाषाओं के ज्ञाता अंबेडकर किस स्तर के विद्वान रहे होंगे ये कल्पना करना भी असंभव है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने 8 वर्ष की पाठ्यक्रम मात्र 2 वर्ष 3 महीने में पूर्ण कर एक नया कीर्तिमान रच दिया है। बचपन से बहुमुखी प्रतिभा के धनी अंबेडकर साहब का व्यक्तिगत जीवन जितना सफल, जितना विद्वतापूर्ण था, उतना ही संघर्षपूर्ण भी रहा। समाज के दलित महार जाति से आने की वजह से उन्हें स्कूली शिक्षा के दौरान समाज की गंदी जातिवादी मानसिकता का शिकार होना पड़ा। बचपन में ही समाज के कथित ठेकेदारों ने उन्हें रोकने, उनकी शिक्षा में बाधा डालने का भरपूर प्रयास किया। अंबेडकर साहब लिखते हैं कि स्कूल में उन्हें सबसे अलग बैठाया जाता, कोई शिक्षक ध्यान नहीं देता था, यहाँ तक कि उन्हें पानी वाले घड़े से स्वयं पानी पीने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि घड़ा छूने से कुछ लोगों का ढोंगी धर्म भ्रष्ट हो जाता। चपरासी उनके हाथ पर ऊपर से पानी डालता, जब चपरासी ना होता तो उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था। बहुजनों के प्रति सवर्ण समाज की शोषणवादी मानसिकता के खिलाफ अंबेडकर साहब ने खुला विरोध करना शुरू किया। उन्होंने अंधविश्वास एवं धार्मिक अनुष्ठान की आड़ में ब्राह्मणों की लूट के खिलाफ समाज में जागरूकता पैदा की। उन्होंने जातिवादी श्रेष्ठता की विचारधारा को पैदा करने वाली पुस्तक मनुस्मृति की प्रतियां सार्वजनिक सभाओं में जलाकर जातिवादी इस मानसिकता वालों को खुली चुनौती दी। निसंदेह अंबेडकर साहब समाज में दलितों, बहुजनों के प्रति अमानवीय एवं जानवरों जैसे व्यवहारों को बदलना चाहते थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों से भारत को आज़ाद करने से ज़्यादा कठिन है बहुजनों को सवर्णों के शोषण एवं अत्याचार से मुक्त करना। लेकिन जब संविधान सभा ने उन्हें भारत के संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी, कई लोगों के संदेह के बावजूद वे निष्पक्ष रहे। एक शोषण मुक्त, मानवीय मूल्यों से युक्त, समानतावादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक राष्ट्र के निर्माण के लिए जो भी जरूरी था उसे उन्होंने संविधान का हिस्सा बनाया। बाबा साहेब मानते थे कि पूर्व में जो भी हालात रहे हो, अब से एक विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब भारतीय लोग आपस में कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करें, एक दूसरे का हाथ पकड़ के मुल्क आगे बढ़े। जिस मुल्क में छुआछूत एवं भेदभाव हो, जहां इंसान क्या गालियों, सड़कों, मोहल्लों और कुओं की भी जाती हो, उस देश में कभी प्रेम और एकजुटता नहीं हो सकता। और जहां प्रेम और एकजुटता नहीं होगी वहां विकास नहीं हो सकता। 4 नवंबर 1948 को संविधान लेखन समिति के अध्यक्षीय भाषण में बाबा साहेब ने कहा था, गांव स्थानीयता का एक गंदा औहदा, अज्ञानता की मांद, संकीर्ण मानसिकता और सांप्रदायिकता जातिवाद का स्थान है। आजीवन समाज के समानता, बंधुता के पक्षधर रहे अंबेडकर साहब अपने जीवन के अंतिम काल में भारतीय समाज की रूढ़िवादिता से बेहद खिन्न हो गए। सामाजिक परिवर्तन की उम्मीदें टूट गई, इसलिए अंत में उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाकर हिंदू धर्म का त्याग कर दिया। आज ऐसे दौर में बड़े बड़े मंचों से अंबेडकरवाद की बात होती है, करोड़ों लोग खुद को अंबेडकर के अनुयायी होने का दावा करते हैं। अच्छा तो लगता है, लेकिन कई बार लगता है कि हमारा अंबेडकरवाद सिर्फ अंबेडकर की मूर्तियों पर माला चढ़ाने तक सीमित है। जिस शख्स ने ईश्वर की अवधारणा को आजीवन अस्वीकार किया, हम शायद उसे ही ईश्वर बना चुके हैं, उसकी आरती, वंदना, पूजा कर रहे हैं। अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने के लिए पूजा नहीं, शिक्षा पर जोर देना होगा।
बहुजन समाज को अपने बच्चों को हर हाल में शिक्षित करना होगा, उन्हें उच्च शिक्षा पर जोर देना होगा। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और अंबेडकर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करें।